बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 7वां पाठ जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। अगर कोई काम हम करना चाहते हैं तो वह काम पूरा करने के लिए राह निकल ही आती है। इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में हुआ। इनका परिचय देखिए। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है। अनुवाद मतलब भाषांतर। तो भाषांतर के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी का अमूल्य योगदान है, मौल्यवान योगदान है। तथा आपने विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। पारिभाषिक मतलब परिभाषा बताने वाले, कोश मतलब जो शब्दकोश वगैरह रहते हैं वो। तो इन परिभाषा बताने वाले जो कोश रहते हैं, इनकी निर्मिती भी में उनका सहभाग रह चुका है। और वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने किया है। इस कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। अगर हमारे मन में कोई काम पूरा करने का अगर मजबूत इरादा हो और समुचित मतलब योग्य, क्रियान्वयन मतलब काम को पूरा करना, और उचित तरीके से अगर हमने वह काम किया तो असंभव काम मतलब जो काम हमें मुश्किल लगता है वो काम भी पूरा कर सकते हैं। अब आगे बताओ तो सही में आपको स्वयं किए हुए कार्य आपको लिखने हैं नोटबुक में। जैसे आप घर पर कई काम करते हैं, आपके माँ की, आपके पिताजी की मदद करते हैं। जैसे घर की सफाई में आप हाथ बटाते हैं, उसके बाद खाना बनाते समय आप माँ की मदद करते हैं। तो इस प्रकार घर पे आपने जो कार्य किए हैं तो वो आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद विद्यालय में आप शिक्षकों की मदद करते हैं। कई बार आप जो पौधों, आपके स्कूल में जो पौधे रहते हैं उनको पानी देते हैं। कई बार आप खेल का जो मैदान रहता है उसकी सफाई करते हैं। तो वो आपको लिखने हैं। बाद में परिवेश मतलब आसपास, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं उनकी कई बार आप मदद करते हैं। अगर कोई बूढ़े लोग हैं तो उनको कोई सामान चाहिए, वो सामान लाकर आप देते हैं। उसके बाद त्योहार पर भी आप मदद करते हैं, जैसे फूल माला बनाते हैं। तो जो काम आप खुद करते हो तो वो आपको लिखने हैं। अब देखिए कहानी। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। एसंबा एक गांव का नाम है। तो उसमें जो पाठशाला थी उसकी घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार मतलब बड़े जोर से। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई, और बारिश होने के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में ही हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? तो सबने एक स्वर में उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी। अब एसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और दूसरी तरफ पाठशाला और खेत थे। अब बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना मतलब पार करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी
एसम्बा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। संभव को यह उपसर्ग लगाया जाए तो असंभव होता है, और यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसम्बा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत मतलब मन से गढ़ा हुआ। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मेरी तो कुल उपस्थिति शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वासपूर्वक उत्तर दिया। हाँ, पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसम्बा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। हौसला मतलब हिम्मत। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। राशि मतलब धन, पैसे। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर मतलब अधिक। पुल बनाने के लिए गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह एक अद्भुत उपलब्धि थी। उपलब्धि मतलब प्राप्ति। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था,
पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाहा वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया।